नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे पॉइंट्समैन की सैलरी के बारे में और साथ ही मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा जो कि हमें रेलवे के द्वारा मिलती है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जो मेरी पिछली वीडियोज हैं उन पे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए हैं जो काफ़ी नेगेटिव थे। उनमें से कुछ ने सरकारी नौकरियों पे सवाल उठाए हैं, तो कुछ ने ग्रुप डी में जो कम सैलरी मिलती है उसकी वजह से ग्रुप डी की नौकरी को बहुत ही कमतर बताया है। तो मैं आज इन्हीं बातों पे चर्चा करूंगा और साथ ही में मैं उन लोगों को भी मोटिवेट करूंगा जो ग्रुप डी की या फिर किसी और रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। पहले एक भाई साहब का कमेंट आया, वो मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे। जब मैंने मेरी सैलरी बताई तो कह रहे थे इससे ज्यादा तो मैं सब्जी बेचकर कमा लेता हूँ। फिर एक भाई साहब लिख रहे थे कि ग्रुप डी जैसी नौकरी ही क्यों करें, जब पढ़ ही रहे हैं तो बड़ी नौकरी क्यों ना कर लें। तो दोस्तों, हर नौकरी का एक अपना महत्व होता है। ग्रुप डी की नौकरियां रेलवे की रीढ़ है। ये वे लोग हैं जो ट्रेन चलाने से लेकर स्टेशन की व्यवस्था तक सब कुछ संभालते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा सिस्टम ही रुक जाएगा। हर कोई ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर सकता, किसी को मैदान में उतरकर देश की सेवा करनी होती है। इसीलिए नौकरी का स्तर नहीं, आपकी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी मायने रखती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो ग्रुप डी या रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, नई वैकेंसी आ चुकी है और ये आपके लिए सुनहरा मौका है। कई लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप सही रणनीति बनाएं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अपनी कमजोरियों पे काम करें और सबसे जरूरी बात यह है कि खुद पे भरोसा रखें। अभी जो ग्रुप डी की भर्ती आई है उसमें पहले ITI मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ITI भी हटा दी है। तो जो सिर्फ 10th पास हैं वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब अगर अभी तैयारी नहीं करोगे भाई साहब, ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। और इन लोगों के बारे में नहीं सोचना जो आपसे नेगेटिव बातें करते हैं। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब कई लोगों ने मुझे भी डिमोटिवेट किया था, लेकिन मैंने खुद पे भरोसा रखा और आज मैं यहाँ हूँ। आप भी यही कर सकते हैं, बस मेहनत करते रहिए और नेगेटिव बातों को अवॉइड करिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है उसको कितनी सैलरी मिलती है। अभी जो दिसंबर निकल गया है उस महीने की मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ जो मुझे रेलवे की तरफ से मिली है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने मेरे अलाउंसेस मिले हैं और सभी मिलाकर मेरी कितनी सैलरी बनी है। इसके बाद मेरे कौन कौन से डिडक्शन किए गए हैं और डिडक्शन होने के बाद जो मेरे अकाउंट में सैलरी आई है वो कितनी आई है। चलिए मैं अपनी सैलरी स्लिप की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने ये मेरी सैलरी स्लिप है जो कि NCR झांसी डिवीजन पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2024, मतलब दिसंबर 2024 की सैलरी स्लिप है। और यहाँ पे मेरा विवरण लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नंबर वगैरह, और ये है मेरा नाम, ये है मेरा डिजिग्नेशन यानी कि पद नाम, ये है मेरा डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, और मेरी स्टेशन का नाम, इसके बाद मेरी बिल यूनिट वगैरह और हेडक्वार्टर, और ये है मेरा आधार नंबर, और ये मेरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये है मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये लेवल 1, और ये मेरी मूल वेतन यानी बेसिक पे है मेरा 18,500, ये मेरा इंक्रीमेंट डेट है 1 जुलाई 2025, ये मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे है PF नंबर, और ये कुछ पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल वगैरह, और ये पैन नंबर। अब हम आते हैं सैलरी की समरी पे जो कि मेन होती है। इतना हमको पैसा मिला हुआ है, किस किस चीज़ में मिला है चलिए देखते हैं। ये है बेसिक पे 18,500, और ये है डियरनेस अलाउंस जो कि DA है 53%, 9,805 रुपये बना 18,500 का 53%, और ये है HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है 1,850 रुपये, और ये है ट्रैवलिंग अलाउंस 1,377 रुपये। फिर है ND यानी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,831 रुपये। इस बार मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस ज़्यादा बन गया है, इस महीने में ज़्यादा नाइट हो गई होंगी। चलिए इन सबको अगर हम जोड़ें तो ये होता है टोटल 34,363 रुपया। इसमें हमारे कुछ रिकवरीज भी हैं, यानी कि कुछ पैसे डिडक्ट भी किए गए हैं। तो किस किस चीज़ में किए गए हैं चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे ये कटौतियाँ लिखी हुई हैं सारी की सारी, जिसमें रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत 30 रुपये कटे हैं जो कि हर एक एम्प्लॉय के कटते हैं। इसके बाद NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम में कटे हैं 2,831 रुपये। इसके बाद हमारी जो सोसाइटी में हम पैसे जमा कर रहे हैं वो है 1,300 रुपये कटे हैं हमारे, और इस टोटल कटौती को अगर जोड़ा जाए ये हो रहा है 4,161 रुपया, और 34,363 में से 4,161 रुपये अगर माइनस करे जाएँ तो ये बचते हैं 30,202 रुपये, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में गए हैं 30,202 रुपये। तो ये हमारी इस महीने की सैलरी है, दिसंबर महीने की सैलरी है 2024। तो दोस्तों, मैंने सैलरी स्लिप की मदद से आपको ये समझा दिया है कि कौन कौन से मुझे अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस मिलाकर कितनी सैलरी मिलती है और ये डिडक्शन होने के बाद मेरे अकाउंट में कितनी सैलरी आती है। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी अगर कोई ऐसा डाउट है तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दें, जिससे कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बना सकूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।